स्वयं प्रकाश है। ये बिजली कहां बनती है? हाउस पावर में। हाउस पावर वाले भी बैठे हैं यहां। हाँ, एनटीपीसी नहीं, वहीं तो बनती है। नेशनल थर्मल पावर का यही है ना। क्या बनती है? बिजली। अब बनती है बिजली हाउस पावर में और सप्लाई होती है स्वयं प्रकाश। ये बिजली कहां बनती है? हाउस पावर में। हाउस पावर वाले भी बैठे हैं यहां। हाँ, एनटीपीसी नहीं, वहीं तो बनती है। नेशनल थर्मल पावर का यही है ना। क्या बनती है? बिजली। अब बनती है बिजली हाउस पावर में और सप्लाई होती है। भगवान कौन है? भगवान हाउस पावर है, स्वराट हैं, स्वयं राजते प्रकाशते हैं, स्वयं प्रकाश हैं। जैसे हाउस पावर से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई बराबर की हो रही है, वहां कोई भेद नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारे घर में आते आते घर में जितने भी सोर्स हैं, जितने भी प्रकाश के अलग अलग, जिसकी जैसी कैपेसिटी, वैसा हमें प्रकाश मिलता है। हैलोजन है तो हैलोजन का प्रकाश, और 0 वाट का बल्ब है, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान ने आपके घरों में कोई कम ज्यादा नहीं भेजी। परमात्मा उस द्वार से, उस हाउस पावर से बिजली की सप्लाई, उस कृपा की सप्लाई बराबर की है। लेकिन उस कृपा को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, यह हमारी अपनी कैपेसिटी है, यह हमारी अपनी क्षमता है। भगवान कौन है? बोलो। स्वराट है, स्वयं प्रकाश है। मुझे एक गोविंद की वो बाल लीला याद आ रही है। गोकुल के बीच नंद भवन के द्वार पर गोपियों की भीड़ आई और गोपियों ने, अरे ओ मैया, ओ यशोदा। यशोदा मां ने ऊपर से झांक करके देखा, नंद भवन के द्वार पर गोपियों की भीड़ लगी है। अरे ओ यशोदा, तेरे लाला ने नाक में दम कर राखी है। कहा भयो? अरे मैया, कहा बता में तेरो लाला आवे हमारे घरन में, माखन की चोरी करे, हमारे बालक भूखे रह जाए। उल्हाना लेकर, शिकायत लेकर जब देखो तब गोपियां नंद भवन के द्वार पर आती हैं। अब एक दिन माता यशोदा ने उन गोपियों को कहा, बहन एक काम क्यों करो, ये कन्हैया बहुत उद्यमी है गयो है, मैं भी बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। तुम एक काम क्यों करो, वह माखन की हड्डिया को कहीं छुपाए के अंधेरे में धर दियो करो, अंधेरे में। अब जहां अंधकार है वहां दिखाई नहीं देगा, तो चोरी कैसे हो सकती है? जो मां यशोदा ने कहा, भीड़ से एक गोपी निकल करके बाहर आती है और कहती है, अरे ओ मैया, तू हमें सिखावे कि माखन की हड्डिया को हम छुपाए के अंधेरे में धर दें। अरे ओ यशोदा, ये तेरो लाला कन्हैया अंधेरे में भी पहुंच जावे और वहां भी चोरी करके सब माखन खा जाए। माता यशोदा ने पूछ लिया, अंधेरे में कैसे? अरे ओ यशोदा, तेने लाला के हाथन में जो सुंदर सुंदर कंगन पहनाए रखे हैं, जहाँ मड़ी लगे हैं, रत्न लगे हैं, वो मड़ी को ऐसो प्रकाश कि बाकी प्रभाव से ये अंधेरे में पहुंच करके सब माखन खा जाए। माता यशोदा ने जो सुना, अच्छा बहन सखी, यदि ऐसी बात है तो आज ही लाला के अंग पे हाथन में रहने वाले जो मड़ी के कंगन हैं उतार के अभी बाहर, जो उतारने को हुई कि गोपियां रोने लगी,
हाथ पकड़ लिया माता यशोदा का, अरे मैया ऐसा कभी मत करियो, ये तो एक शिकायत, ये उल्हानो तो एक बहानो हो, हम तो जा बहाने के माध्यम के लिए, बहाने के जा उल्हाने के बहाने लाला को दर्शन करवे आई। अरे यशोदा, ये मणि को प्रकाश नहीं, ये कंगन को प्रकाश नहीं, ये तेरे लाला कन्हैया को अपनो प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। स्वांगमर्थ प्रदीप, सुखदेव जी ने सुनाया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्री कृष्ण कौन है? स्वांग मरथ प्रदीप हो, जो स्वयं प्रकाश है। हमको प्रकाश चाहिए, लेकिन परमात्मा को कोई प्रकाश नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, स्वराट है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यतीन्द्र मुनीन्द्र, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा भी उस परमात्मा के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः। एक मर्म की बात कह दूं, ज्ञानी का ये नेचर नहीं है। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक थोड़ी गंभीरता से ही सुने। एक ज्ञानी का स्वभाव नहीं, नेचर नहीं, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना। अज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसी रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, वेणु माधुरी है कि बड़े बड़े योगी भी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी जब भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, महाराज भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात पूछूं, ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? अरे सीधी बात भाई, जिसका देहाध्यास छूट गया, जिसका देहाभिमान चला गया, मैं देही हूं, यदि ये सोचते हैं हम लोग कि मैं देही हूं, वही दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है। और जो ये कहता है मैं देही नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूं, वही ज्ञानी है। महाराज जनक को देखिए, महाराज जनक कितने बड़े ज्ञानी, अरे ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, जिनका नाम था विदेहराज जनक। विदेह, देह से जो ऊपर उठ गए, देहाभिमान चला गया, देहाध्यास से निवृत्त हो गए, वो विदेहराज जनक। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य, ऐसे ब्रह्मज्ञानी विदेहराज जनक, जिनको रूप पर आसक्त नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, लेकिन विदेहराज जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी भी मोहित हो गए, आसक्त हो गए, भूल गए। कहां? उस लीला को स्मरण कराऊं जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम और लखन को लेकर मिथिला नगरी में आए और महाराज जनक को मालूम हुआ कि हमारे मिथिला में आए हैं कौन? विश्वामित्र जैसे महामुनि। तो सोचा जानकी के स्वयंवर की तैयारी है, लाओ निमंत्रण दूं। अब जो विश्वामित्र जी को निमंत्रण देने के लिए विदेहराज जनक आम्र वाटिका, उस बगीचे के द्वार पर आए कि दृष्टि पहुंची कहां? बोले विश्वामित्र जी के अगल बगल में, एक और राम जी, एक और लखन जी। अब जो राम जी का दर्शन किया, जो राम जी का दर्शन किया, विदेहराज जनक ने गुरुदेव को प्रणाम करना भूल गए। गुरुदेव लुट गए, मोहित हो गए, आसक्त हो गए रूप के प्रति। और क्या पूछते हैं? ध्यान दीजिए,
कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। कहो कौन है ये? कौन? कहो नाथ, ये कौन है दोनों? ब्रह्मज्ञानी महाराज विदेहराज जनक को पहले वंदन करना चाहिए, लेकिन वंदन करना भूल गए और प्रश्न कर दिया। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पाल। राजा के बेटे हैं या मुनि के कुमार हैं? कौन हैं दोनों? विश्वामित्र जी ने जो देखा, अरे जनक, संसार के साधारण लोग इनको ना पहचान पाए बात अलग है, लेकिन तुम जैसे महामुनि, तुम जैसे परम ज्ञानी, तुम जैसे ब्रह्म ज्ञानी इनको नहीं पहचान पाए। जी गुरुदेव, मैं नहीं पहचान पाया। कौन है आपके अगल बगल में? विश्वामित्र जी ने आज परिचय दिया महाराज जनक को। ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा, उभय वेशधर की सोइया। एक और ब्रह्म है, एक और जीव है। मेरे दाईं ओर जो विराजे हैं ये कोई और नहीं, कौशल किशोर, कौशल इंद्र, अवध नरेश महाराज दशरथ के नंदन श्री राम हैं, जो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। और दूसरी ओर सुमित्रानंदन लखन है। क्या तुम नहीं पहचान पाए? ओहो, जो सुना आज महाराज जनक ने आंखों से अश्रुपात करते हुए, गुरुदेव क्षमा करना, आज इनके रूप माधुरी पर, रूप सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देखकर मैं इतना मोहित हो गया, इतना आसक्त हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज इनको देखकर, इनकी रूप माधुरी को, रूप सौंदर्य माधुर्य को देखकर मैं मोहित हो गया। मेरा ब्रह्म ज्ञान आज मिट गया। क्यों? वो साक्षात ब्रह्म ब्रह्मानंद के रूप में मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। आज मैं धन्य। मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक सुन रहे हैं आप। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जल में थल और थल में जल की भ्रांति। आपने कभी कभी गर्मी में देखा होगा, आप रास्ते में गाड़ी लेकर जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो ज्येष्ठ महीने की जो तप्त धूप है, दूर से ऐसी लगती है रोड पर, सड़क पर, मानो सड़क भीगी हुई है, पानी पड़ा है। नहीं, पानी नहीं है वो, लेकिन सूर्य की तेज रश्मियों के कारण
वो ऐसी लगती है मानो भीगी हुई है, पानी पड़ा है, यानी थल में जल की भ्रांति। बराबर, थल में जल की भ्रांति और जल में थल की भ्रांति। राजस्थान के बीच पिपासु मृग हिरन सोचता है प्यासा हूं, खोजता है जल मिले, दूर से देखता है राजस्थान में लहराती हुई उस रेत को, उस बालुका को, सूर्य की तेज रश्मियों में दूर से वो राजस्थान की रेत ऐसी दिखाई देती है मानो सरोवर में लहराती लहरें हों, कोई नदी की लहरें हों। सोचता है जल मिलेगा, पिपासा शांत होगी, दौड़ता है हिरन, हिरन दौड़ता है, दौड़ते 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 जो मुंह में भरता है गरम गरम रेता, तड़फ जाता है। वही राजस्थान का पिपासु हिरन किसी नदी की उत्ताल तरंगों को देखता है, सोचता है जल मिलेगा, लेकिन मन में विचार करता है एक बार गलती की, कहीं दूसरी बार गलती ना हो जाए। नदी की उठती हुई लहरों को देखने के बाद भी प्यासा की प्यासा खड़ा देखता रहता है। जल में थल और थल में जल की भ्रांति। एक हिरन तद्रूप ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये भगवान की सूर्य की तेजों में, रश्मियों में जैसे जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती है, तद्रूप परमात्मा भगवान की अधिष्ठान सत्ता के कारण यह जगत हमें सत्यवत प्रतीत होता है। वस्तुतस्तु ये सत्य नहीं, सच्चा नहीं, ये सब संसार केवल और केवल झूठा है, झूठा है, मृषा है। मृषा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा माने बोलो ना, अरे झूठा। शंकराचार्य जी ने इस मृषा शब्द को लेकर श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के इस मृषा शब्द को लेकर शंकराचार्य जी ने अपना सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं ना, और शंकराचार्य जी ने क्या सिद्धांत दिया? अपना मत। शंकराचार्य जी का अपना मत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म केवल मात्र सत्य है और ब्रह्म का जो जगत है वो मिथ्या है, झूठा है। अब एक मजे की बात सुनो। अब उसी समय भाष्यकार रामानुज स्वामी जी हुए, रामानुजाचार्य शेषावतार है ये, हाँ, शेष के अवतार। दक्षिण भारत में जाएं, दर्शन करें। अब एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जी शंकराचार्य जी से मिले, तो रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी से एक जिज्ञासा कर दी, प्रश्न कर दिया। बोले मित्र, ये आपने जो अपना मत, अपना सिद्धांत कि ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म का जगत झूठा है, कैसे? प्रमाण।